ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कलयुगी भाई ने अपने भाई भाभी को चाकू मारकर किया गंभीर घायल, पति की हालत नाजुक, आरोपी भाई पुलिस की हिरासत में। सुलहकुल की नगरी में सैलानियों के साथ बढ़ रही हैं लूट की घटनाएं। अब फ्रांस की युवती से छीना महंगा मोबाइल, मामला पुलिस में दर्ज। जवाहर पुल से युवक ने लगाई यमुना में छलांग, गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बावजूद नहीं लगा कोई सुराग। और अंतरंग वीडियो प्रकरण में आया एक नया मोड़, पीड़िता आई पुलिस की शरण में, 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। आगरा में विदेशी पर्यटकों के साथ लगातार लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। मंगलवार रात ताजगंज के होटल मानसिंह पैलेस के पास बेलगाम बाइक सवार बदमाशों ने फ्रांस की एक महिला पर्यटक से कीमती मोबाइल फोन लूट लिया। पुलिस ने पीड़ित विदेशी महिला का मामला दर्ज कर फरार लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। मोहब्बत की नगरी में लगातार बेलगाम बदमाश विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बना रहे हैं। मंगलवार रात को बेखौफ बदमाशों ने फ्रांस की एक महिला से बेशकीमती मोबाइल फोन लूट लिया। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब ये महिला फ्लोरीन अपने एक दोस्त के साथ होटल मानसिंह पैलेस के पास से गुजर रही थी। तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उसका मोबाइल छीना। जब तक विदेशी पीड़िता महिला शोर मचाती, उससे पहले ही बेखौफ लुटेरे फिल्मी अंदाज में मौके से फरार हो गए। पर्स छीनने की बात आई है जिसमें मोबाइल फोन था, उसकी तहरीर लेके मुकदमा लिखा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। विदेशी महिला के साथ लूट की घटना की जानकारी मिलते ही पर्यटन पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हर बार की तरह इस बार भी मामला दर्ज कर इतिश्री कर ली। अब देखना होगा कि लगातार विदेशी सैलानियों के साथ हो रही वारदातों से विदेशों में ताजनगरी की गिर रही छवि को आगरा पुलिस किस तरह बचाती है। मंगलवार रात थाना हरिपर्वत के खंडारी में मामूली कहासुनी में एक भाई ने अपने सगे भाई और भाभी को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल पति पत्नी को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पति की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खंडारी के बापूनगर में मंगलवार रात रईसुद्दीन के घर में उस समय चीख पुकार मच गई जब रईसुद्दीन के छोटे भाई शानू ने मामूली कहासुनी के बाद रईसुद्दीन और उसकी पत्नी निशा पर चाकू से हमला बोल दिया। चाकू के कई प्रहार उन दोनों पर किए गए, जिसमें दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने तुरंत खून से लथपथ पति पत्नी को एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया। पति रईस की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी कलयुगी भाई सानू को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बापू नगर में भाई ने भाई को चाकू मार दिया है, हॉस्पिटल में है, स्थिति कंट्रोल में है, मुलजिम पकड़ लिया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। ये पहला मामला नहीं है जब कोई भाई अपने ही सगे भाई के खून का दुश्मन बना हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ये घटनाएं परिवार में हो रहे परिवर्तन को दिखाती हैं। फिलहाल इस घटना से परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं। कश्मीरी बाजार में अवैध रूप से चल रहे देह व्यापार का मंगलवार रात खुलासा हुआ। बंगाल की रहने वाली एक युवती की आबरू का सौदा होता, इससे पहले ही युवती कूदकर थाने पहुंच गई। मामला थाना छत्ता के कश्मीरी बाजार का है। बंगाल की रहने वाली युवती रोजगार की तलाश में मथुरा जा रही थी, तभी ट्रेन में सफर कर रही एक महिला की युवती से मुलाकात होती है। युवती ने अपने घर की तंगी के चलते घर छोड़कर मथुरा पैसे कमाने की बात की। साथ में सफर कर रही महिला पूजा को बताई तो पूजा ने युवती की गरीबी का फायदा उठाते हुए नौकरी का झांसा देकर आगरा स्टेशन पर ही उसे उतार लिया और युवती को लेकर कश्मीरी बाजार के एक कोठे पर आई। युवती को बाजार और कोठे की दशा देखकर समझने में देर नहीं लगी कि पूजा उसे गलत जगह पर ले गई है। पूजा युवती का सौदा कर रही थी, तभी मौका पाकर युवती कोठे से भागकर थाने पहुंच गई और आप बीती पुलिस को बता दी। चेकिंग के दौरान एक लड़की मिली है जिसको बंगाल से लाया गया था। लाने वाला व्यक्ति भाग गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और अगर ये पाया जाता है कि कोई उसको बहका करके लाया था धंधे में डालने के लिए तो उसके खिलाफ। आप कहाँ से आई थी? मैं बंगाल से। बंगाल से। कैसे आई थी, कैसे आई थी? मैं मम्मी मोरगो, मम्मी पापा मोरगो, मैं भाई ने भेज दो जा काम का पैसा ले आ घर में। मैं जा भाग आई, मैं यहाँ काम पे स्टेशन में देखी मिल रही है जाकी बता रही, बोले तू कहाँ जा रही है? मैं बोले मैं मथुरा जा रही है। अच्छा, बोले मैं काम करने जा रही है। बोले तू मेरे बढ़िया, मैं तो दोनों आदमी हैं,
मैं काम करूँगा, खाऊंगा, रहूँगा। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाने में देर नहीं लगाते। युवती की शिकायत पर पुलिस पूजा नाम की महिला की तलाश में कोठे पर दबिश दी। पुलिस ने बंगाल की युवती के परिजनों से संपर्क साधा है। पुलिस युवती के परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश में है, जिससे युवती को उसके परिवार में भेजा जा सके। थाना इत्मादौला के जवाहर पुल पर मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक्टिवा से पुल पर आई एक युवक ने एक्टिवा खड़ी कर यमुना में छलांग लगा दी। इसके बाद राहगीरों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को खोजने के लिए गोताखोरों और स्टीमर को लगाया, लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल सका। दरअसल एतमादौला इलाके के यमुना जवाहर पुल पर एक युवक ने पहले तो एक्टिवा खड़ी की और उसके बाद पुल से यमुना में छलांग लगा दी। जानकारी के मुताबिक न्यू आगरा के बल्केश्वर के रहने वाला मनीष अपने दोस्त के साथ एक्टिवा लेकर यमुना पुल पर आया और यमुना में छलांग लगा दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने स्टीमर और स्थानीय गोताखोर बुला तलाश कराई जा रही है, लेकिन यमुना में पानी का बहाव होने के कारण कूदे हुए युवक का कहीं पता नहीं चल सका है। हुए थे उसमें से एक जल्दी में कूद गया जवाहर पुल पे सीमेंट वाले स्टोरी पे। हमारे तो उसमें से एक युवक मतलब कूद गया, छलांग योगा लगा दी तो वो जहाँ से आते आते हमारे घाट तक हमारी आंखों के सामने डूब गया वो, समझ रहे हो। उसके दौरान पर दूसरा आदमी उसके साथ था, वो हल्ला योगा कर रहा था, फिर उसका पता नहीं है कहाँ नहीं है, वो भी गाड़ी छोड़ गया दरभगा। अब एक्टिवा पर बता रहा था, अब इतनी दूर से एक्टिवा तो हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन नहीं थाना इंचार्ज एतमादौला जी का ये कहना है कि उसमें एक्टिवा है उनके पास। एक प्रेमी जोड़े का अंतरंग वीडियो जिले भर में वायरल होने के बाद इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पीड़ित युवती अपने परिजनों के साथ पहली बार पुलिस के सामने पहुंची, जहां उसके बयान के आधार पर क्षेत्राधिकारी कोतवाली के निर्देश पर थाना नाई की मंडी में 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। वालों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने एक किसी प्रेमी युगल का वीडियो के संबंध में एक एप्लीकेशन दी थी। साथ ही आज पीड़िता जो है वो भी सामने आई है और उसने एप्लीकेशन दी है कि कुछ लोगों ने उसके जो कोई एक कहीं पर वो लड़की शादी के संबंध में वार्ता करने गई हुई थी और उस दौरान उससे कुछ गलत तरीके से वीडियो बना करके और उसको प्रसारित कर रहे हैं। इस संबंध में पीड़िता द्वारा भी एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। अच्छा, आरोप ये भी है कि जो लड़का है जो वीडियो में दिखाया गया है उसने केदार नगर में जाके और भी कई लड़कियों की ऐसी वीडियो बनाई जिनको लाखों रुपयों में बेचा गया। आगरा के अलावा आगरा के गैर प्रांतों में वो सीडी। जी हाँ, इस संबंध में जो मोहल्ले वाले हैं उन्होंने ये बताया है कि जो इसमें जिनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया है उनके पूर्व में भी ऐसे बता रहे हैं कि इस संबंध में उन्होंने कुछ मकान वगैरह ले रखे हैं आगरा में आसपास के मोहल्लों में, जहां पर ये इस तरीके से लड़कों को प्रेरित करके लड़कियों के साथ बुलाते हैं और साथ में फिर उनकी क्लिपिंग बना करके अन्य प्रांतों में बेचते हैं। ऐसा उन लोगों ने, जो मोहल्ले के लोग हैं, उन्होंने बताया गया है। इस संबंध में गहनता से जांच करके छानबीन किया जाएगी। ये बताई जा सकती है कि इस घटना के पीछे एक बड़ा सेक्स रैकेट काम कर रहा है जो इस व्यापार को अंजाम दे रहा है। नहीं, अभी तक और कोई पीड़िता सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो वहाँ पर मकान उन्होंने ले रखा है वहाँ पर कई बार ऐसे घटनाएं हुई। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992।
श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। अगस्त को शमशाबाद बाईपास पर आयोजित किया जाएगा बहुजन समाज पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी गण के अलावा जनपद भर के बसपाई हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के नेतागण पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बसपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मलखान सिंह व्यास ने बताया कि इस सम्मेलन में 20,000 लोगों के आने की संभावना है। आने वाली 27 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन शमशाबाद बाईपास रोड पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए आगरा की सभी विधानसभाओं में पार्टी के लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो पूरी ताकत से लगे हुए हैं, जबकि कार्यक्रम स्थल पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बसपा के स्थानीय नेताओं ने पंडित उमेश शैत्य के कंधों पर जिनके संयोजक होने की जिम्मेदारी डाली है। 23 अगस्त को अभी हमारी यहाँ बैठक भी थी, समीक्षा बैठक की इस कार्यक्रम को लेकर, तो उसमें सारी तैयारियां हो चुकी और जैसे कि टेंट से लेके और टेंट किस तरह का रहेगा, मंच कैसा रहेगा, मीडिया कर्मियों की बैठने की व्यवस्था कैसी रहेगी, कुर्सियां कैसी होंगी, इस सारी बातों पे हमारी बैठक हो चुकी है। इस सारे संदर्भ को लेके अब बात आती है कि यहाँ फतेहाबाद विधानसभा में ये पूरे आगरा जिले में 9 विधानसभाओं से पहला हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है। तो इस कार्यकर्ता सम्मेलन सफल बनाने के लिए पूरी पार्टी, पूरा संगठन, सभी हमारे माननीय विधायक, सभी हमारे सांसद, विधायक और सभी लोग जोर से लगे हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत कोई। जिलाध्यक्ष डॉक्टर मलखान सिंह व्यास बताते हैं कि संगठन को एकजुटता का पाठ पढ़ाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित किए जाने की मंशा है, जिसमें उन्होंने आगामी चुनावों के साथ साथ भविष्य की रणनीति से वाकिफ कराया जाएगा। तो हमारा शमशाबाद में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी के स्थान में हो रहा है, जो सील कोल्ड के बराबर से खाली पड़े हुए मैदान में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे आगरा जनपद के सभी कार्यकर्ता से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचें। ये भी एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे सभी जोनल कोऑर्डिनेटर उपस्थित रहेंगे, हमारे सभी जिला की यूनिट उपस्थित रहेगी, विधानसभा की उपस्थित रहेगी और बाकी के हमारे जो भी हमारे ब्राह्मण समाज के बाकी साथी सभी उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के जरिए बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन 2017 के चुनाव का आगाज भी करने जा रही है, जहां जुटने वाली भीड़ से उत्साहित बसपा नेता कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के होनहार छात्र द्वारा नए आविष्कार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ बुलाकर उसे सम्मानित किया था। अब इस होनहार छात्र को प्रोत्साहन के तौर पर 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई, जिसको लेकर मंगलवार को जिला अध्यक्ष की अगुवाई में जिला पंचायत सदस्य लाल सिंह लोधी और प्रवीण राजपूत भगवान टोके चौराहे से साइकिल यात्रा कर छात्र के घर पहुंचे, जहां इस धनराशि का चेक उसे भेंट किया। आगरा के रहने वाले हिमांशु गर्ग को मंगलवार को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 लाख रुपए का चेक दिया है। ये चेक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में जिला पंचायत सदस्य लाल सिंह लोधी और फतेहपुर सीकरी के संभावित प्रत्याशी प्रवीण राजपूत और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भगवान टॉकी से साइकिल यात्रा कर बलकेश्वर स्थित हिमांशु के घर पर जाकर दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग और सपा नेता मौजूद रहे। देखिए, हिमांशु गर्ग ने
जो सम्मान आगरे के हिमांशु गर्ग ने जो पाया है हमारे मुख्यमंत्री, ऐसे होनहार प्रतिभा हिमांशु गर्ग को मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपया चेक भेजकर सम्मानित देने का काम किया है। तो हिमांशु गर्ग ने ही आगरे की इस धरती पे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, चाहे वो प्रतिभा के माध्यम से हो, चाहे आगरे की जनता के लिए हो, चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हो, आगरा रिंग रोड हो, चाहे आगरा जो है आगरा की मेट्रो ट्रेन के लिए हो। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा और प्रोत्साहित करने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रवीण सिंह मोदी जी का, जिन्होंने मेरे को लायक समझा। जिला अध्यक्ष राम साई यादव जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो यहाँ पर आए उन्होंने मेरी बहुत सहायता करी। मनोज गुप्ता जी सर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नितिन कोहली जी सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो यहाँ आए। और एस मुजामिल हुसैन जी राज्य पत्रकार, मुख्यमंत्री जी के जो चहीते हैं, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, जो लखनऊ से यहाँ पर आए मेरे लिए। धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी सोच को, उन्होंने इस तरह की प्रतिभा को ला करके और निखार करके प्रोत्साहित करने का काम किया। और जब मुझे पता चला 2 दिन पहले कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत हिमांशु गर्ग जी के घर पर जाकर साइकिल रैली निकालकर उनको प्रोत्साहित करो, उनको उत्साहित करो और उनको सम्मानित करो, तो मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई। और हम सभी समाजवादी पार्टी की टीम ने हिमांशु गर्ग जी के घर आकर के उनको 5 लाख रुपए का चेक प्रदान करके सम्मानित किया। चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी प्रतिभा को निखारने का काम किया और उन्होंने जो आगरा में जो हमारे हिमांशु गर्ग है, उन्होंने पूरे विदेश की मीडिया के सामने उनका जो प्रोजेक्ट है वो पास करने का काम किया। ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं आगरा और समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सहारने और निखारने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस प्रतिभा के साथ की है, उनको धन्यवाद बधाई देता हूँ। खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इन्वेंशन के क्षेत्र में हो, हर जगह मुख्यमंत्री ने नौजवान साथियों को जहाँ उन्होंने अपना उत्कृष्ट अभिनय किया है, उसके लिए सम्मानित किया है। आज इसी कड़ी में हमारे आगरा के होनहार छात्र हिमांशु गर्ग को उसके उज्जवल भविष्य के प्रोत्साहन के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री ने 5 लाख का चेक बैस समाज के इतलाल को दिया है, मैं बैस समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को कोटि-कोटि आभार और हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सबसे पहले ऐसा है यहाँ मत बुला लेना, बिठा के बात कर लेना, खड़े बात नहीं हो पाती, ठीक है? आगरा के लाल को बुला के बिठा के बात कर लेना, सम्मान मौका दिया और मैं हिमांशु गर्ग जी को भी तहे दिल से बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आगे चल के भी सिर्फ आगरा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में ना हो। दरअसल आगरा का रहने वाला हिमांशु बीटेक का छात्र है और उसने एक हेलमेट बनाया है, जिससे अगर बाइक या स्कूटर सवार ने शराब पी ली और हेलमेट लगाया तो स्कूटर या बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इस तरह का हेलमेट बनाने के बाद ये खबर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास पहुंची, तो उन्होंने हिमांशु गर्ग की प्रतिभा का सम्मान करते हुए 5 लाख रुपए का चेक भिजवाया है, जिसको आगरा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देने के लिए घर पहुंचे। इस चेक को पाने के बाद होनहार छात्र ने उन सभी लोगों का धन्यवाद दिया जिन्होंने उसकी प्रतिभा को प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में मदद की, जिसमें वो जिला पंचायत सदस्य लाल सिंह लोधी का नाम लेना नहीं भूला, जिन्होंने उसे मुख्यमंत्री से मिलवाने की मदद की। और इसी के साथ इस युवा वैज्ञानिक ने जल्द ही एक ऐसा आविष्कार करने की बात कही जिसकी मदद से गाड़ियां पेट्रोल की जगह पानी से चलेंगी। मंगलवार को अपर वन संरक्षक केंद्र की टीम आगरा आई और टीटीजेड क्षेत्र में 8 मई 2015 में हुए प्लांटेशन का निरीक्षण किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार के अधिकारियों का ये तीसरा दौरा है, जिसमें आगरा वन अधिकारियों के कार्यकाल में हुए पौधारोपण और पेड़ों के कटान का गहनता से निरीक्षण किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आई टीम के साथ मुख्य चीफ वन संरक्षक ए.के. जैन भी उपस्थित रहे, जिन्होंने आगरा में हुए प्लांटेशन और पेड़ों के कटान की पूरी जानकारी दी। टीटीजेड क्षेत्र में 8 मई 2015 को हुए पौधारोपण और वर्तमान में NHAI के द्वारा रोड चौड़ीकरण के कारण हो रहे पेड़ों के कटान का निरीक्षण करने के लिए अपर प्रमुख वन संरक्षक केंद्र की एक टीम आगरा आई और टीटीजेड क्षेत्र के कई क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरे में मुख्य वन संरक्षक ए.के. जैन भी निरीक्षण करने आई टीम के साथ रहे और पेड़ों के कटान से लेकर लगाए गए पेड़ पौधों की जानकारी दी। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों 1200 पेड़ों के अवैध कटान के लिए MC मेहता ने इन्हीं टीटीजेड क्षेत्रों का निरीक्षण किया था और अब एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अपर प्रमुख वन संरक्षक केंद्र के अधिकारी इन क्षेत्रों का निरीक्षण करने दोबारा आए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निरीक्षण टीम ने संभावित क्षेत्रों का दौरा कर लिया है और उसकी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपेंगे। आगरा टीटीजेड में आता है, इसलिए आगरा की हरियाली एक
अलग मुकाम रखती है। पूर्व वन अधिकारियों के कार्यालय में हुए पौधारोपण और पेड़ों के कटान का मामला एक के बाद एक करके सामने आते जा रहे हैं, जिस पर विभागीय उच्च अधिकारी पैनी नजर लगाए हैं। अब देखना होगा कि लगातार हो रहे निरीक्षण दौरों की रिपोर्ट आने पर अंतिम पड़ाव में क्या फैसला होता है। आगरा मथुरा रोड पर बने SGI कॉलेज में जीवन में तरक्की